अच्छा, तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि इस इनइक्वालिटी को x के लिए हल कीजिए और इनइक्वालिटी ये दिखा रही है कि 5x जमा 7 ज़्यादा है 3 ज़रब x जमा 1 से। अब x के लिए इसको हल करना है तो हमें पहली फुर्सत में x को अलग करने की कोशिश करनी होगी और उसके लिए पहले इस हिस्से को ज़रा सुलझा लेते हैं। तो 5x जमा 7 फिर से ज़्यादा होंगे इस पूरी चीज़ से और ये 3 ज़रब x बराबर हो जाएगा 3x के जमा 3 ज़रब 1 बराबर हो जाएगा 3 के। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि x की सारी टर्म्स को इनइक्वालिटी के बाएं तरफ ले आते हैं और मुस्तकिल या कांस्टेंट इक़दार को दाएं तरफ ले आते हैं। और ऐसा करने के लिए चलें इस 3x को यहाँ से हटाते हैं, तो इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, लेकिन फिर हमें 3x यहाँ से भी हटाना होगा ताकि इस इनइक्वालिटी को हम ख़राब ना करें। तो यहाँ से भी हम 3x माइनस कर देंगे। 5x माइनस 3x बराबर हो जाएंगे 2x के, जमा 7 यूं ही आ जाएगा और अब ये पूरी चीज़ ज़्यादा होगी इस दाएं हिस्से से और यहाँ 3x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 0 के, जमा 3 यूं ही आ जाएगा। अच्छा, अब x की टर्म्स को मज़ीद अलग करने के लिए हम इस 7 को भी यहाँ से हटा देते हैं, तो हम इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों से 7 माइनस कर देंगे। यहाँ 7 और -7 आपस में कट जाएंगे और बाकी रह जाएगा सिर्फ 2x, जो कि ज़्यादा होगा 3 माइनस 7 यानी -4 से। तो इनइक्वालिटी अब कुछ यूँ दिख रही है कि 2x ज़्यादा है -4 से। और अब अगर हमें x को बिल्कुल ही अलग करना है तो हम इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को 2 से तकसीम कर देंगे। यहाँ फिर सिर्फ x रह जाएगा, जो कि ज़्यादा होगा -4/2 बराबर होते हैं -2 के। तो भाई x की कदर -2 से कम भी नहीं हो सकती, बिल्कुल -2 भी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, x के लिए -2 से बड़ी कोई सी भी कदर इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतरेगी। चलें इसको ज़रा नंबर लाइन की मदद से भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो अगर ये हमारी नंबर लाइन है और यहाँ आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो अब चूँकि x -2 से ज़्यादा है लेकिन -2 के बराबर नहीं हो सकता, तो हम नंबर लाइन पे -2 को शामिल नहीं करेंगे, यानी ये दायरा यूं बन जाएगा, लेकिन हम इसमें रंग नहीं भरेंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस सॉल्यूशन सेट में -2 शामिल नहीं है। और फिर -2 से बड़ी सारी इक़दार को हम शामिल कर रहे हैं, तो ये लकीर बस आगे चलती चली जाएगी। अच्छा, चलें ऐसा करते हैं कि अपने जवाब को परखने की भी कोशिश कर लेते हैं। पहले ऐसी कदर डालते हैं जो कि हमें पक्का पक्का मालूम है कि इनइक्वालिटी पे पूरा उतरेगी, और उसके बाद हम फिर कोई ऐसी कदर ले लेंगे जिसको उसूलन इस इनइक्वालिटी पे पूरा बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। तो 0 को ले लेते हैं। 0 -2 से बड़ा है तो इस इनइक्वालिटी पे इसको पूरा उतरना चाहिए। चलें फिर डाल कर देखते हैं। तो 5 ज़रब 0 जमा 7 को हल करके जो कदर आएगी उसको ज़्यादा होना चाहिए 3 ज़रब 0 जमा 1 से। तो 5 ज़रब 0 तो 0 के बराबर हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 7, और ये ज़्यादा होना चाहिए 0 जमा 1, 1 के बराबर होते हैं, और इसको जब 3 से ज़रब देंगे तो ये बराबर होगा 3 के। तो भाई इनइक्वालिटी दिखा रही है कि 7 ज़्यादा है 3 से, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यानी इसका मतलब हुआ कि जब x की जगह हम 0 डालते हैं तो ये कदर इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतरती है। चले अब कोई ऐसी कदर डालते हैं जो कि इस इनइक्वालिटी पे पूरा ना उतरे।
अब भाई सोल्यूशन सेट में -3 शामिल नहीं है, तो -3 को ही डालकर परख लेते हैं इस इनइक्वालिटी को। 5 ज़रब -3 जमा 7 को ज़्यादा होना चाहिए 3 ज़रब -3 जमा 1 से। ये हो जाएंगे -15 और इसमें 7 जमा कर देंगे तो ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी -8 के। और अब देखते हैं कि क्या ये कदर ज़्यादा है या कम है दाएं तरफ जो कदर आती है उससे। तो इसको अगर हम हल करें तो -3 जमा 1 बराबर होते हैं -2 के, और इसको जब हम ज़रब देंगे 2 से तो ये बराबर हो जाएगा -6 के। यानी इनइक्वालिटी दिखा रही है कि -8 ज़्यादा है -6 से, जो कि हमें मालूम है कि बिल्कुल ही गलत बात है। और आपस की बात है कि इसका गलत होना हमें इतना परेशान नहीं कर रहा, क्योंकि -3 को तो हमने वैसे ही अपने सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं किया था, और इसलिए हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त था।